हम बात कर रहे थे स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स। स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स क्या है, कौन कौन से मेथड से कैलकुलेट हो सकती है, और हमने दो मेथड वहां पे स्टडी किए थे। वन इज कॉल्ड लाप्लास इनवर्स मेथड, दैट इज SI माइनस A होल इनवर्स लाप्लास इनवर्स, एंड देन सीरीज समेशन मेथड जिसमें हमने e टू द पावर AT को फॉर्मूले से सॉल्व किया था कि 1 प्लस A प्लस 1 प्लस AT प्लस A स्क्वायर T स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 प्लस A क्यूब T क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 एज सो ऑन। नाउ इन दिस लेक्चर हम लोग बात करने वाले हैं स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स के अनदर इंपॉर्टेंट मेथड जिसको हम यहाँ पे बोलते हैं मॉडल मैट्रिक्स मेथड, कि मॉडल मैट्रिक्स का यूज करके किस तरह से आप STM को कैलकुलेट करेंगे। और जब हम इस मेथड में जाएंगे तो हम यहाँ पे और भी वैल्यूज देखेंगे, लाइक आइगन वैल्यूज क्या होती हैं, कैसे कैलकुलेट की जाती हैं, आइगन वेक्टर्स क्या होते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स किसे कहते हैं, कैसे बनाई जाती है, वो सब चीजें हम यहाँ पे समझने वाले हैं। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स यूजिंग मॉडल मैट्रिक्स मेथड। सो स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स मॉडल मैट्रिक्स मेथड से अगर कैलकुलेट करनी है तो फॉर्मूला होता है e टू द पावर AT, दैट इज स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स इज इक्वल टू m मल्टीप्लाई बाय e टू द पावर डायगोनल t m इनवर्स। दिस इज कॉल्ड बेसिकली डायगोनल, राइट, दिस इज कॉल्ड डायगोनल। सो यहाँ पे टर्म्स क्या हैं, जो m यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया, दिस इज कॉल्ड बेसिकली मॉडल मैट्रिक्स। तो अगर आप m इनवर्स देखेंगे तो दैट इज नथिंग बट द इनवर्स ऑफ द मॉडल मैट्रिक्स। अब अगर आपको याद होगा इन मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी में होता है m इंटू m इनवर्स, यानी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई बाय इट्स इनवर्स इट्स ऑलवेज इक्वल टू आइडेंटिटी। तो बेसिकली ये जो इनके बीच में लगा है डायगोनल मैट्रिक्स, ये इस चीज को आइडेंटिटी नहीं होने देगा एंड वी विल गेट STM. And what is this diagonal matrix? This diagonal matrix is such that it will contains the eigen values on its main diagonal. यहाँ पे आइगन वैल्यूज कैलकुलेट करनी होंगी, उसी से हमारा डायगोनल मैट्रिक्स बनता है, उसी से हमारा मॉडल मैट्रिक्स बनता है। तो इसलिए इसी टॉपिक के अंदर आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर, डायगोनाइजेशन सब इसी टॉपिक के अंदर कवर अप हो जाता है। राइट, तो चलिए जैसे कि हमने पिछले मेथड्स में पढ़ा है, एक क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जहां पे हम इस मैट्रिक्स को कैलकुलेट करेंगे यूजिंग दैट मॉडल मैट्रिक्स मेथड। राइट, सो दिस इज माई क्वेश्चन जहां पे मैंने यूज किया है कंप्यूट STM व्हेन A इज गिवन है, हमारी वही सिस्टम मैट्रिक्स गिवन है जहां पे है 0 1 -3 -4। इसके थ्रू हमें STM कैलकुलेट करना है यूजिंग मॉडल मैट्रिक्स मैथड। बट मैंने इसको बाई पार्ट्स में लिया है कि सबसे पहले अगर सपोज ये क्वेश्चन आता है तो सबसे पहली चीज है कि आप इस क्वेश्चन में आइगन वैल्यूज को कैलकुलेट कैसे करेंगे। सेपरेट क्वेश्चन अगर आपको 2 नंबर में दे दिया जाए इस तरह से कोई मैट्रिक्स और बोला जाए इसके आइगन वैल्यूज कैलकुलेट कीजिए, तो आइगन वैल्यूज कैसे कैलकुलेट की जाती हैं? वी विल कैलकुलेट सिंपली लैम्डा I माइनस A मॉड इक्वल टू 0। अगर हम इस इक्वेशन का यूज करें, दिस इज बेसिकली कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, वेयर लैम्डा जो होता है यहाँ पे, दिस लैम्डा I, यहाँ पे जो लैम्डा I मिलेगा बेसिकली मतलब डिफरेंट डिफरेंट लैम्डास मिलेंगे, उस लैम्डास को हम बोलते हैं आइगन वैल्यूज। राइट, तो यहां पे अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो ये सिमिलर मैनर में सॉल्व होने वाली है जैसे हमने पहले बनाया था SI माइनस A। तो सेम चीज है लैम्डा I माइनस A, यानी लैम्डा देन I को हम चूज करेंगे बेस्ड ऑन द साइज ऑफ A का साइज यहाँ 2/2 है तो I भी मेरी 2/2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगी, माइनस A इज व्हाट 0 1 -3 -4। राइट, उसके बाद आप यहाँ पे लैम्डा I माइनस A मैट्रिक्स को हम सॉल्व कर रहे हैं, इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो ये हो जाएगा लैम्डा देन 0 0 -1, this become -1, then here it is +3 and the last vector becomes lambda lambda minus -4 यानी कि +4, तो this become the matrix lambda I minus A। अब इस मैट्रिक्स का मुझे करना होगा मॉड एंड देन इट इज इक्वल टू 0। तो मॉड वैल्यू कैसे निकालेंगे? लैम्डा इंटू लैम्डा +4 माइनस -1 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 0। तो ये मॉड वैल्यू मुझे मिलेगी लैम्डा स्क्वायर +4 लैम्डा और यहाँ पे हो जाएगा +3 इज इक्वल टू 0। तो पहली चीज थी कि गिवन मैट्रिक्स से हम आइगन वैल्यूज कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हमने सिंपली लैम्डा I माइनस A मॉड कैलकुलेट करना है, पुट इट इक्वल टू 0। तो मुझे इस तरह की क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे मिल रही है और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर आप रूट्स करेंगे सो विल यू गेट टू वैल्यूज लाइक लैम्डा 1 इज इक्वल टू -1 एंड लैम्डा 2 इज इक्वल टू -3। दीज टू वैल्यूज आर बेसिकली कॉल्ड आइगन वैल्यूज। राइट, सो दिस इज द वे, अगर आपको क्वेश्चन आ जाए केवल आइगन वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए तो यहां पे आप आइगन वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ आफ्टर कैलकुलेटिंग द आइगन वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं आइगन वेक्टर। सो आइगन वैल्यूज मेरे पास अवेलेबल है, अब आइगन वेक्टर कैसे कैलकुलेट करूंगा? तो आइगन वेक्टर कैसे कैलकुलेट होता है? वेक्टर हमने पहले भी देखा है, वेक्टर क्या होता है? वेक्टर इज नथिंग बट अ सिंगल कॉलम और उसके अंदर आपके सभी आइगन वैल्यूज अवेलेबल होती हैं। सभी आइगन वैल्यूज से मतलब है कि यहाँ पे जितनी आइगन वैल्यूज हैं उतने ही आपके वेक्टर फॉर्म होते हैं और
अगर मैं बोलूं यहाँ पे सपोज 2 आइगन वैल्यूज हैं तो इसका साइज होगा 1 क्रॉस 2। अगर फॉर एन एग्जाम्पल, और यहाँ पे कितने आइगन वेक्टर क्रिएट होंगे, यहाँ पे 2 आइगन वेक्टर ही क्रिएट होंगे और दोनों का साइज क्या होगा 1 क्रॉस 2। अगर फॉर एन एग्जाम्पल आपके पास यहाँ पे लैम्डा 3 होता, राइट, तो इनकी वैल्यू क्या बनती, अगर 1/2 है मतलब लैम्डा 1 लैम्डा 2 है तो बनेगा 1/λ1 1 लैम्डा 1, ये बनेगा 1 लैम्डा 2। और अगर थर्ड भी होता तो उस केस में आपके पास P3 आ जाता आइगन वेक्टर, दैट इज कॉल्ड 1 लैम्डा 3। बट उस केस में साइज क्या बनता, जैसे मैंने यहाँ पे 1 क्रॉस 2 कब बोला था, जब बोला था जब हमारे पास 2 आइगन वैल्यूज हैं, देन द साइज ऑफ द आइगन वेक्टर बिकम्स 1/2। बट अगर मेरे पास 3 पॉइंट हो गए, 3 आइगन वैल्यूज हो गई, देन आइगन वेक्टर आपका बनेगा 1 क्रॉस 3। तो उस केस में थर्ड एलिमेंट आप यहाँ पे क्या लोगे, उस केस में थर्ड एलिमेंट आएगा लैम्डा 1 स्क्वायर, लैम्डा 2 स्क्वायर, लैम्डा 3 स्क्वायर, राइट, एज सो ऑन। अगर सपोज आपके पास 4 आइगन वैल्यूज हो जाती हैं तो दिस विल बिकम लैम्डा 1 क्यूब, दिस विल बिकम लैम्डा 2 क्यूब, दिस विल बिकम लैम्डा 3 क्यूब, और उस केस में एक P4 और आ जाएगा जिसमें आ जाएगा 1 लैम्डा 4 स्क्वायर, लैम्डा 4 क्यूब, एज सो ऑन, राइट। तो जितनी आइगन वैल्यूज हैं उतने ही यहाँ पे आइगन वेक्टर फॉर्म होते हैं। फॉर ईच पर्टिकुलर आइगन वैल्यू वी फॉर्म द आइगन वेक्टर। तो अगर मैं इस क्वेश्चन के लिए बात करूं कि अगर आपको इस क्वेश्चन में आइगन वेक्टर फॉर्म करना है तो इस क्वेश्चन में आइगन वेक्टर क्या बनेंगे, P1 इज इक्वल टू 1/λ1, बिकॉज मेरे पास 2 ही वेक्टर हैं, 2 ही आइगन वैल्यूज हैं, तो दे आर 2 वेक्टर्स, दोनों का साइज क्या है 1 क्रॉस 2। तो एक में आएगा 1 लैम्डा 1, तो ये हो गया 1 और -1, लैम्डा 1 की वैल्यू पुट कर दी, और एक हो गया 1 लैम्डा 2, तो ये हो गया 1 और -3। यहाँ पे ये चीज हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप लैम्डा 1 को -1 चूज कर रहे हैं, लैम्डा 2 को -3 चूज कर रहे हैं, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आप जिसको चाहें उसको चूज कर सकते हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपके आइगन वेक्टर बनेंगे कि P1 कौन बन रहा है और P2 कौन बन रहा है, राइट। सो दिस इज आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर। नाउ अब जब ये दोनों मिल गए तब मुझे क्या मिलाना है, मॉडल मैट्रिक्स। तो व्हाट इज द मॉडल मैट्रिक्स। नाउ मॉडल मैट्रिक्स की अगर मैं बात करूं तो मॉडल मैट्रिक्स बनती है एक ऐसी मैट्रिक्स जो कि आइगन वेक्टर से मिलके बनी होती है। लाइक अगर मैं बोलूं मॉडल मैट्रिक्स कितनी लंबी बनेगी, लाइक 1/λ1 1/λ1 स्क्वायर, लैम्डा 1 क्यूब, कहां तक मुझे बनानी है, 1/λ2 लैम्डा 2 स्क्वायर, लैम्डा 2 क्यूब, एज सो ऑन, 1/λ3 लैम्डा 3 स्क्वायर, लैम्डा 3 क्यूब, एज सो ऑन। तो बेसिकली कर क्या रही है, ये कर रही है कि अपने पास आइगन वेक्टर्स जो हैं उन आइगन वेक्टर्स की मैट्रिक्स जो बन जा रही है, दैट इज कॉल्ड मॉडल मैट्रिक्स। तो अब आपके पास मॉडल मैट्रिक्स का साइज कैसे क्लासिफाई होता है, सेम चीज की मॉडल मैट्रिक्स इज ऑलवेज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो आपके जितने आइगन वेक्टर हैं वो आइगन वेक्टर यहां पे आ जाएंगे। सो यहां पे P1 और P2 दो ही आइगन वेक्टर है मेरे पास, तो P1 की वैल्यू क्या है 1 और -1, और P2 की वैल्यू क्या है 1 और -3। तो दिस इज द मॉडल मैट्रिक्स जो कि फॉर्म की जाती है आइगन वेक्टर्स से, राइट। अब क्योंकि मुझे क्वेश्चन के अंदर अगर आपको पहली स्लाइड याद हो तो बाय द फॉर्मूला वी आल्सो रिक्वायर्ड अ m इनवर्स, बिकॉज मुझे मॉडल मैट्रिक्स का इनवर्स भी चाहिए। सो मैंने यहीं पे इस m का इनवर्स कैलकुलेट कर लिया। और अगर आपको लास्ट लेक्चर में ध्यान हो तो मैंने यहाँ पे बहुत इजीली बताया था कि अगर मैट्रिक्स ओनली 2/2 है तो मैं डायरेक्टली इनवर्स लिख सकता हूँ। कैसे, इन दो मेन डायगोनल के एलिमेंट को करते हैं इंटरचेंज, तो ये हो जाएगा -3 और 1, और ये जो दूसरा डायगोनल होता है इसके करते हैं हम साइन चेंज, दैट इज -1 यहाँ, और ये -1 है तो ये हो जाएगा +1, राइट। दिस इज एडजॉइंट। और इसे डिवाइड करेंगे इसकी मॉड वैल्यू से, तो अगर आप इसकी मॉड वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो -3 -1 इज इक्वल टू ये हो जाएगा -2, यानी -2 से डिवाइड। तो यहां देखिएगा -2 से मैंने इसे डिवाइड किया तो फर्स्ट एलिमेंट बिकम 1.5, सेकेंड एलिमेंट दिस बिकम -1 डिवाइड बाय -1/2 यानी +0.5, थर्ड एलिमेंट बिकम -half into 1 that is -0.5, and this fourth element -half into 1 that is again -0.5। तो दिस इज मॉडल मैट्रिक्स इनवर्स कि एक m कैलकुलेट करने के बाद हम इनवर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, राइट। m हो गया, आइगन वैल्यूज हो गई, आइगन वेक्टर हो गए। नाउ द लास्ट थिंग जो हमें रिक्वायर्ड है दैट इज व्हाट, दैट इज डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स कैसे मिलेगी, e टू द पावर डायगोनल ऑफ t, दिस इज कॉल्ड डायगोनल। और ये हमने पढ़ा था कि ये होता है अ मैट्रिक्स विच कंटेन्स आइगन वैल्यूज ऑन इट्स मेन डायगोनल। तो यहां पे देखेंगे आप e टू द पावर λ1t, दैट मींस यहां पे λ1 और λ2 क्या है, दीज आर द मेन डायगोनल्स। बट एक चीज इस क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा, मैंने आपको बोला λ1 λ2 आप कोई भी चूज कर सकते हैं, बट
once you decide what is the lambda 1 is -1 and the second thing is lambda 2 is -3, तो उसी ऑर्डर में आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब लैम्डा 1 लैम्डा 2 चेंज नहीं करेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ लैम्डा 1, तो यहाँ पे लैम्डा 1 की वैल्यू -1 पुट कर दी, लैम्डा 2 की वैल्यू -3 पुट कर दी, तो दिस बिकम्स माय डायगोनल मैट्रिक्स। Now what is the last thing? Last thing is how you calculate STM. तो STM का फॉर्मूला था e to the power at is equal to m e to the power diagonal t m inverse. Now put the all the values. Now I have all the values. हमने मॉडल मैट्रिक्स बना ली है, हमने डायगोनल मैट्रिक्स बना ली है, हमने m इनवर्स बना लिया है, राइट। सो सारी वैल्यूज हमारे पास बन चुकी हैं। नाउ यू विल सिंपली मल्टीप्लाई मैट्रिक्स बाय मैट्रिक्स। लाइक कैसे करते हैं? रो बाय कॉलम। तो ये हो जाएगा 1 इंटू ई टू पावर माइनस टी, तो ये हो गया e की पावर माइनस टी, देन 1 इंटू 0 दैट इज 0, देन 1 इंटू 0 0, 1 इंटू ई टू पावर माइनस 3 बाई टी, तो ये हो गया e टू पावर माइनस 3t, देन -1 इंटू ई टू पावर माइनस टी, तो ये हो गया e टू पावर माइनस टी, और -1 इंटू 0 -3 इंटू दिस, तो ये हो जाएगा -3 इंटू ई की पावर माइनस 3t, राइट। और फिर इसमें आप मल्टीप्लाई करोगे 1.5, 0.5, -0.5, -0.5, तो जैसे आप इस फर्दर मल्टीप्लीकेशन पे जाओगे तब आपको फाइनल रिजल्ट मिलेगा व्हाट इज द स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स। ओके, सो दिस इज द लास्ट रिजल्ट जो आपको मिल जाएगा, दैट इज द स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स यूजिंग मॉडल मैट्रिक्स मेथड। तो इसके अंदर आपको आइगन वैल्यूज कैसे कैलकुलेट करनी है, आइगन वेक्टर कैसे कैलकुलेट करने हैं, या मॉडल मैट्रिक्स कैसे कैलकुलेट करनी है, सब चीजें आपको यहाँ पे गो थ्रू हो गई हैं जो आपके सिलेबस में एक एक स्टेप में लिखी है। आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर, डायगोनलाइजेशन, राइट। आफ्टर दिस अगर आपके पास क्वेश्चन आता है पेपर के अंदर कि STM कैलकुलेट करना है एंड दे मेंशन मॉडल मैट्रिक्स मेथड, उस केस में आप इस मेथड का यूज कर सकते हैं, वेयर नाउ यू नो कैसे आइगन वैल्यूज कैलकुलेट करनी है, आइगन वेक्टर कैलकुलेट करने हैं और डायगोनाइजेशन कैलकुलेट करना है। इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ मुलाकात होगी जहां पे हम लोग बात करेंगे फर्दर टॉपिक दैट इज टाइम रिस्पॉन्स ऑफ अवर स्टेट स्पेस सिस्टम एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अवर स्टेट स्पेस सिस्टम, कैसे कैलकुलेट किया जाता है, राइट। तो स्टे ट्यून विद मी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।